टेक्सटाइल बरामदात न बढ़ सकी, एक माह बेहतरी अगले ही माह गिरावट का शिकार। टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 3 करोड़ 70 लाख डॉलर पर आ गई। जुलाई से नवंबर तक 5 माह 1 अरब डॉलर से जायद बरामदात कम हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं। टेक्सटाइल बरामदात ना बढ़ सकी, एक माह बेहतरी अगले ही माह गिरावट का शिकार। टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 3 करोड़ 70 लाख डॉलर पर आ गई। जुलाई से नवंबर तक 5 माह में 1 अरब डॉलर से जायद बरामदात कम हुई। बात करेंगे इसी हवाले से बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर मुल्की बरामदात की बात करें तो वो कम हुई। तो नवंबर के अंदर टेक्सटाइल बरामदात जो उसकी रिपोर्ट भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दादोशुमार के मुताबिक जारी हुई है। तो उसमें 1 अरब डॉलर की जो मजमूई तौर पर 5 महीनों की कमी है वो नजर आ रही है। 5 महीने जुलाई से लेकर नवंबर तक की मजमूई रिपोर्ट देखें तो गुज़िश्ता साल की बात करें तो 7 अरब से जायद की पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल बरामदात थी जो कम होते हुए अब 6 अरब डॉलर पे आ चुकी हैं। कमोबेश 1 अरब डॉलर से जायद की खसारा जो है पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दरपेश है। अगर गुज़िश्ता 1 महीने की देखें तो 1 महीने में जो है उसमें भी पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कमी का सामना है। नवंबर में टेक्सटाइल बरामदत 1 अरब 42 मिलियन डॉलर रही, जबकि रवां साल कम होकर 1 अरब 37 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई। मजमूई बरामदात में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जबकि पिछला माली साल के 5 महीनों में भी नीचे आया है। और ये ऐसे ही जो अक्टूबर का महीना है उसके बनिस्बत भी पाकिस्तान की बरामदत नवंबर में कम हुई हैं। 1 अरब 45 मिलियन डॉलर के मुकाबले में 1 अरब 37 मिलियन डॉलर बरामदत रिकॉर्ड की गई। और कम होती बरामदत यकीनन तौर पर पाकिस्तान की मौशी ढांचे के लिए खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान का जो टारगेट है इस साल का वो 30 अरब डॉलर के करीब है टेक्सटाइल का, जो कि लगता ये है कि 20 अरब डॉलर को भी छूता नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद शहर में सबसे ज्यादा रोजगार फराहम करने वाला पावर लूम सेक्टर साल 2023 में किन मुश्किलात का शिकार रहा है? कितनी नई लूम फैक्ट्रियां बनी या 2022 की निस्बत कितनी पावर लूम फैक्ट्रियां बंद हुई? इस सवाल से बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। फैसलाबाद में पावरलूम सेक्टर सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला सेक्टर है और साल 2023 के अंदर पावरलूम सेक्टर को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। साल 2022 की निस्बत साल 2023 के अंदर तकरीबन 50 से 60% जो इंडस्ट्री है, लूम इंडस्ट्री, वो बंद हो चुकी, जिसकी बड़ी वजह जो है वो बिजली का महंगा होना है। और इस हवाले से जो पावरलूम मालकान हैं उनको क्या मुश्किलात रहीं इस साल के अंदर, रोज़गार कितना बढ़ा, कितनी नई इंडस्ट्री लगी, कितनी जो इंडस्ट्री है वो बंद हुई। चेयरमैन पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन मेरे साथ मौजूद हैं, वहीद खालिक रामी, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी रामी साहब, बताइएगा कितनी इंडस्ट्री साल 2023 में नई लगी, कितनी इंडस्ट्री बंद हुई, क्या कहते हैं? देखिए, 2017 जो था वो हम गिनते थे कि पावरलूम इंडस्ट्री की जो तारीख थी उसमें तारीख 3 साल था, लेकिन 2023 से तो उसके रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। इस साल के अंदर हमारी तकरीबन 70,000 लूम्स महंगी बिजली ही खा गई। मार्च में हमें जो ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री थी उसको बिल आता था 22 रुपये यूनिट, और हमारी दूसरी जो इंडस्ट्री थी रजिस्टर्ड सेल टैक्स के अंदर उसको आता था तकरीबन 50 रुपये, 45 से 50 रुपये के बाद। अब वो 45 से 50 वाला 65 से 68 रुपीज़ तक यूनिट हो चुका है, और जो 22 रुपये यूनिट आता था वो 51 रुपीज़ पर यूनिट हो चुका है। तो अब देखें, इतनी महंगी बिजली में ये बिजली का जिन ही था जो 2023 में हम पे हमलावर हुआ, और उसने हमारी इंडस्ट्री भी खा ली और हमारे मजदूरों का भी जो है वो भी खात्मा कर दिया। ये तबाहकुन साल था इंडस्ट्री के लिए। जी बिल्कुल, साल 2000। बहुत शुक्रिया फजील अहमद अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में तकमीलशुदा सड़कों की तफसीलात तलब। कमिश्नर फैसलाबाद ने महकमा हाईवे से फ्लैगशिप रोड्स बहाली प्रोग्राम के तहत स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली। बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइए। जी, रोड बहाली मनसूबा के तहत फैसलाबाद में तकमीलशुदा सड़कों की रिपोर्ट तलब की गई है। कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से महकमा हाईवे फैसलाबाद को मरासला जारी करते हुए हदायत जारी की गई हैं कि माली साल 2023 और 24 में फैसलाबाद में कितनी सड़कों पर काम मुकम्मल हुआ, तमाम तर जो रिपोर्ट है वो कमिश्नर फैसलाबाद डायरेक्टर डेवलपमेंट को अर्साल की जाएगी। और फ्लैगशिप रोड बहाली मनसूबा के तहत माली साल 2023 और 24 के लिए नवंबर तक कितनी सड़कों के लिए फ़ंड जारी किए गए, कितने फ़ंड जो है वो खर्च किए गए, ये जो तमाम तर रिपोर्ट हैं वो अर्साल की जाएंगी। और कितनी जो है वो फ़ंड्स की रेशो रही, फिजिकली प्रोग्रेस रिपोर्ट समेत दीगर जो फ़ंड्स की तफसीलात हैं वो महकमा हाईवे फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस को अर्साल करने का पाबंद होगा। और फ्लैगशिप रोड बहाली मनसूबा के तहत जो तमाम तर स्कीमों का रिकॉर्ड है वो तलब किया गया है, जिसका मकसद फैसलाबाद में रोड सेक्टर स्कीमों की जो फिजिकली रिपोर्ट है उसका मेयार जांचना है। और ऐसी हाईवे पाबंद है कि फैसलाबाद में जितनी भी माली साल 2023 और 24 में
जारी शुदा फंड्स बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इमरान। टोबाटेक सिंह जिला कचहरी 50 साल बाद भी पब्लिक वॉशरूम्स की सहूलत से महरूम। अपडेट करेंगे इसी हवाले से हमें अहमद नदीम। जी अहमद बताइए। जी बिल्कुल, टोबाटेक सिंह जिला कचहरी को बने तकरीबन 50 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन जिला कचहरी आज भी जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जिला कचहरी जो है वो पब्लिक टॉयलेट से ही महरूम है। यहाँ पर जो है वो अहम सरकारी दफातर मौजूद है, जिसमें जो है वो डीसी कॉम्प्लेक्स, डीपीओ कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा जो है वो दीगर अहम सरकारी दफातर भी मौजूद हैं। ताहम अदालतों के लिए में पेश होने के लिए जो लोग यहाँ पर रोज़ाना को रुख करते हैं, लेकिन जो है वो जिला कचहरी में 50 साल के अंदर अभी तक जो है वो पब्लिक टॉयलेट ही नहीं बन चुके हैं, जिसमें जो है वो खुसूसी तौर पर छोटे बच्चे और ख़वातीन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों को जो है किस कदर परेशानी, इस वाले से शहरियों से बात भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अब बताइएगा कि ज़िला कचहरी में जो है वो सिरे से ही पब्लिक टॉयलेट्स नहीं बनाए गए हैं। पीने के लिए अगर वाटर कूलर लगाया गया था वो भी सालों से बंद पड़ा है। किन परेशानियों का सामना इंतजामिया से मुतालबा कर? जी इधर लेडीज़ और बच्चों के लिए बिल्कुल कोई वॉशरूम नहीं है। जेंट्स का भी प्रॉब्लम है, लेडीज़ को फीड कराने का भी प्रॉब्लम है। और देखें अदालतों में जाना पड़ता है लेडीज़ को मुख्तलिफ होने केस। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कहाँ है अंग्रेज फन तामीर की निशानी समुंदरी में मौजूद 115 साल पुरानी तहसील ऑफिस की इमारत मुनासिब देखभाल न होने से खस्ता हाल। बात करेंगे वकास जमील से। जी वकास बताइए। जी तहसील ऑफिस समंदरी को बने हुए 115 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बिल्डिंग अब खस्ता हाली का शिकार होती जा रही है। और ये समंदरी का जो है वो एक तारीखी विरसा भी इसको समझा जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ अब यहाँ पर पड़ा हुआ रिकॉर्ड भी खराब हो रहा है और साथ साथ जो है वो बिल्डिंग भी खस्ता हाली का शिकार है। साइलिन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। साहिल हमारे साथ मौजूद हैं, से जानते हैं क्या मुश्किलात पेश आनी सर यहाँ। मुश्किलात ही मुश्किलात हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि जो ये बिल्डिंग है तकरीबन 115 साल का अरसा इसको गुजर चुका है और अभी तक ये नई नहीं बनाई जा सकी है। और ये हमारी समुद्री की तारीखी बिल्डिंग है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है, आने वाले साइलिन के लिए पानी का इंतजाम नहीं है, बैठने की भी सहूलत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और अक्सर औकात जब अगर यहाँ पे बारिश होती है तो जगह जगह से ये बिल्डिंग है वो पानी टपकता है यहाँ से। और गुजरने के लिए तो बिल्कुल ईंटें रख के जो मुतलका ऑफिसर है उसके तक रसाई हासिल की जाती है। हम हुकाम बाला से अपील करते हैं कि अभी तक तकरीबन 100 से ज़ायद जो तहसीलदार हैं वो अपनी खिदमात यहाँ पे सर अंजाम दे चुके हैं और जो इसकी रिपेयरिंग है वो ताहाल बिल्कुल भी नहीं की गई है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस हमारे सकाफती जो बिल्डिंग है, ये विरसा है, इसको रिपेयर किया जाए या इसको नया बनाया जाए। अगर फंडिंग नहीं है तो इसको किसी हद तक रिपेयर किया जाए ताकि ये आने वाले किसी वक्त में किसी बड़े हादसा का सबब ना बन सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डेप्यूटी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी का डीसी ऑफिस के मुख्तलिफ शाखों का जायजा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक डीसी कॉम्प्लेक्स की बहाली का आज़म किया। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ जंग रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान बताइएगा। की जो बहाली है उसके काम जो है वो जारी है और ख़ुसूसी तौर पर जो रिकॉर्ड रूम है और जो मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं जहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट भी नहीं है उसकी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने आज मुख्तलिफ जगहों का दौरा भी किया है। क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद में से बात भी करते हैं। सर बताइएगा, दौरा किया गया है, रिकॉर्ड रूम की बहुत अजीब सूरत हाल है और भी बहुत सारे जो ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर बैठने उठने का माहौल तक भी नज़र नहीं आता। क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखें जी, निगरान वज़ीर आला साहब के विजन के मुताबिक जो है हमने इसको रिस्टोर कर रहे हैं सारे प्रोसेस को। ये हमारी बिल्डिंग जो है बड़ी पुरानी बिल्डिंग है 1849 की और अंग्रेज़ों के दौर से लेके आप देखें अब तक ये बनी हुई है। अनफॉर्चुनेटली अभी इसका रिपेयर वर्क काफ़ी इसको चाहिए। हमने छतों में ग्राउंडिंग कराई, आप देखेंगे नेचुरली वुड कलर जो है उस पर पेंटिंग हुई है। और अभी बाकी आज ऑफिस देखें उसके बड़े बुरे हालात हैं, पुरानी दीवारें हैं मिट्टी की, उसकी वजह से आप देखें डस्ट है हर जगह पे और उसको रिस्टोर करना चाहिए बेहतरीन तरीके से। और इनको हम टेक्निकल लोगों से ख़ास तौर पे इसको रिस्टोर करवाने जा रहे हैं सारे रिकॉर्ड रूम को और हमारे बाकी ADCR ADCG ऑफिस को, हमारे कमेटी रूम को, हमारी गैलरीज को, पूरे कॉम्प्लेक्स को, ताकि पब्लिक जब आती है हमारे दफातर में कोई उनको बैठने की बेहतरीन जगह हो, उनको बड़ी रिस्पेक्टफुली बिठाया जाए, इज्जत से बिठाया जाए, उनको एक दफातर अच्छा के बाद कॉम्प्लेक्स के दीगर हिस्सों में काम होगा, ऐसा कहना था DC का। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।